हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर का आर्टिकल और देखते हैं कैसे जो है वो हम इंग्लिश को बेसिक तरीके से सीखते हैं। साथ ही जो भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रूल्स आएंगे, वो कैब आएगी, हम सभी को साथ में सीखते चलेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है सिग्निफिकेंस ऑफ चतुर्थी। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, यानी कि जो हमने गणेश चतुर्थी जो मनाई है पिछले 1-2 दिन में, उसका क्या महत्व है। गणेश चतुर्थी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं जब दीपावली जो है वो क्यों मनाई जाती है, ऐसे ही लोग जो है वो बहुत सभी जानते हैं कि हम दशहरा जो है वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं वो ये नहीं जानते कि जो गणेश चतुर्थी है उसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसलिए जो है वो आज हम इसके पीछे की एक रोचक जो कहानी है, जो स्टोरी है कि जो गणेश चतुर्थी है वो इसको इतने धूमधाम से क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इसके अंदर जो भी वर्ड मीनिंग आएंगे उन सभी को जो है वो हम अच्छे से देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिज वेरी इमेज, इनकी जो इमेज है, ब्रिंग्स अ स्माइल, एक स्माइल लेकर आती है, ऑन अ डिवोटीज़ फेस। डिवोटीज़ का मतलब होता है भक्त। उनके भक्त के फेस पर जो है वो, जब हम इनको इमेजिनेशन करते हैं तो इनके भक्त के जो फेस पर एक स्माइल आती है। दिस इज़ नन अदर देन विनायका, ये जो है वो और कोई नहीं विनायक हैं, यानी कि गणेश जी हैं जिनकी यहाँ पर बात करी गई है, जिनको जब हम इमेजिन करते हैं तो हमारे फेस पर जो है वो स्माइल आती है। हु कमांड्स, हु यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है, विनायका के लिए। कमांड्स द फर्स्ट स्पॉट, जिनको जो है वो पहले स्थान पर रखा जाता है। अमंग द पैथन ऑफ गॉड्स इन टेम्पल्स, यहाँ पर जो ये पैंथन जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक समूह। जो देवी देवताओं का जो एक समूह है उसके अंदर जो है वो सबसे पहले हम गणपति जी को रखते हैं, गणेश जी को रखते हैं। जब भी हम किसी भी मंदिर में, टेंपल में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो है वो रखी जाती है, तो सबसे पहले जो है वो हम गणेश जी को माथा टेकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है वो इन्हीं को जो है वो रखा जाता है। आगे क्या कहता है, लॉर्ड शिवा, जो लॉर्ड शिवा हैं जो कि गणेश जी के फादर हैं, हिमसेल्फ, इन्होंने खुद ही जो है वो हैड सेड दैट, इन्होंने खुद जो है वो ये कहा है, हु एवर अंडरटेक्स अ टास्क, जो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करेगा, विदाउट फर्स्ट सीकिंग द ब्लेसिंग ऑफ विनायका विल नॉट सक्सीड, सबसे पहले जो है वो उनको विनायका की जो है वो ब्लेसिंग्स लेनी होगी, और अगर वो इनकी जो है वो ब्लेसिंग नहीं लेंगे सबसे पहले तो वो उस काम के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे। ये जो खुद है वो शिव भगवान ने जो है वो कहा है। शिवा हिमसेल्फ हैड रीजन टू रिकॉल हिज वर्ड्स, उनके पास जो है वो रीजन है, एक कारण है इन वर्ड्स को रिकॉल करने का कि ऐसा जो है वो उन्होंने क्यों कहा है। व्हेन ही फॉरगॉट टू प्रोपोशिएट विनायका, जब वो एक बार की बात है जब भगवान शिव जो है वो भूल गए थे टू प्रोपोशिएट विनायका। प्रोपोशिएट का मतलब होता है कि उनसे ब्लेसिंग लेना, विनायका जी से यानी कि गणपति जी से ब्लेसिंग लेना। बिफोर एम्बार्किंग ऑन अ मिशन, जो भगवान शिव हैं वो एक बार एक मिशन पर जा रहे थे और वो गणपति बप्पा से जो है वो आशीर्वाद लेना भूल गए थे। टू फाइट 3 असुरास, जब वो 3 असुर से लड़ने जा रहे थे, कौन, भगवान शिव। एंड व्हेन हिज चैरियोट एक्सेल ब्रोक, यहाँ पे चैरियोट का मतलब है उनका रथ, तब जो है वो उनके रथ की जो धुरी थी वो टूट गई थी, क्योंकि उन्होंने भगवान गणेश जी से जो है वो आशीर्वाद नहीं लिया था। ही क्विकली प्रेड टू विनायका, तब उन्होंने जो है वो जल्दी से जो गणेश जी हैं उनको प्रे करा, उनसे प्रार्थना करी। एंड एवरीथिंग प्रोग्रेस्ड स्मूथली आफ्टर दैट, और उसके बाद जो है वो सब कुछ जो है वो स्मूथ तरीके से चलता चला गया, यानी कि उन्होंने जो भगवान शिव हैं उन्होंने विजय प्राप्त करी। तो सेड पी स्वामीनाथन, ये जो है वो पी स्वामीनाथन ने कहा है। तो इस तरह से जो भगवान शिव हैं वो खुद ही इन वर्ड्स को जो है वो याद दिलाते हैं, उनको खुद जो है वो ऐसा उनके साथ हुआ है कि जब उन्होंने जो है वो विनायका से प्रे नहीं करी तो उनकी जो रथ की जो धुरी थी वो टूट गई थी, और उसके बाद जो है वो उन्होंने गणेश जी से ब्लेसिंग्स ली, प्रेयर करी, फिर जाकर जो है वो उनका जो काम है, जो भी उनका काम था वो स्मूथली प्रोग्रेस हुआ। आगे क्या कहता है, शिव पुराणम डेलिनेंट्स, कहता है कि जो शिव पुराणम डेलिनेंट्स का मतलब होता है रूपरेखा, कि जो शिव पुराणम की जो रूपरेखा है
उसके अंदर विनायका's बर्थ, उसके अंदर जो विनायक यानी कि जो गणेश जी का जो जन्म है एज अ प्रोडक्ट ऑफ पार्वतीज़ डिज़ायर, ये जो है वो जो पार्वती इनकी माता थी उनकी इच्छा थी, डिज़ायर का मतलब है इच्छा थी उनकी, टू फैशन अ चाइल्ड बाय हर सेल्फ, कि वो एक ऐसे बच्चे को क्रिएट करे, खुद ही जो है उन्होंने एक बच्चे का जो है वो उनको चेरिश करने की सोची। टू दिस एंड, और इस तरह से शी मेड अ बॉय आउट ऑफ क्ले, और इस तरह से जो है उन्होंने मिट्टी से जो है वो एक बच्चे का निर्माण किया। ऑन द चतुर्थी डे, और उस दिन जो है वो चतुर्थी का दिन था। इन द तमिल मंथ ऑफ अवनी, और एक तमिल महीना था अवनी का। तो जिस दिन जो है वो गणेश जी को माता पार्वती ने बनाया था उस दिन जो है वो चतुर्थी थी, इसलिए जो है वो हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन जो है वो माता पार्वती ने गणेश जी को बनाया था अपने हाथों से, क्ले से। उसके बाद क्या हुआ, द रिज़ल्ट वो सो स्पेक्टिकुलर, जो रिज़ल्ट था जो उन्होंने उस क्ले से जो बॉय बनाया था वो बहुत ज़्यादा शानदार था। एंड ऑल द दीवाज़ यहाँ पर यानी कि जो बाकी सारे देवी देवता थे, अराइव्ड टू सी द चाइल्ड, वो जैसे कि हम कहानियों में टीवी पर भी देखते हैं और कहानियों में भी सुनते हैं कि जब गणेश जी को बनाया गया क्ले से बनाया गया, तो बाकी सारे जो देवी देवता थे वो उनको देखने के लिए आए। When Saturn arrived, जब सैटर्न यानी कि जब जो शनि देव थे जब वो आए, एंड एस्पाइड द चाइल्ड, और जब उन्होंने चाइल्ड की तरफ उसकी तरफ देखा, द चाइल्ड्स हेड फेल, तो जो बच्चे का जो सिर था वो गिर पड़ा। शिवा कमेंडेड हिज सोल्जर, तो ये देखते हुए जो माता पार्वती थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ जो है वो हो जाती हैं। तो इसके बाद जो है वो शिवा जो है वो कमेंडेड यानी कि आदेश देते हैं हिज सोल्जर, अपने सैनिकों को, टू फैच द हेड ऑफ द फर्स्ट बीइंग, कि जो पहला जो उनको जो भी मनुष्य मानव या पहली कोई भी जो चीज़ दिखती है उसका हेड लेकर आए, लाइंग विद इट्स हेड नॉर्थवर्ड, जिस भी जीव ने अपना जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ किया हुआ है उस जीव का जो है वो सिर लेकर आया जाए, ऐसा जो है वो भगवान शिव ने अपने सोल्जर्स को कहा। एन एलिफेंट हेड वॉज ब्रॉट, इस तरह से जो है वो एक हाथी का जो सिर है वो लाया जाता है। एंड व्हेन अफिक्स्ड टू द हेडलेस चाइल्ड, और जब उसको अफिक्स किया जाता है हेडलेस चाइल्ड यानी कि बिना सिर का जो बच्चा था, क्योंकि जो गणपति जी का जो सिर था वो तो गिर चुका था जैसे उन्होंने सैटर्न ने उनको देखा। तो इसके बाद जो है वो शिव जी ने अपने सोल्जर से कहा कि एक ऐसे जीव का जो है वो सिर लेकर आया जाए जिन्होंने नॉर्थ की तरफ हेड किया हुआ है। तो इस तरह से उनके सैनिकों को जो है वो एक हाथी का जो सिर है वो मिलता है, और जैसे ही उस हाथी के सिर को गणपति जी के ऊपर रखा जाता है तो वो जिंदा हो उठते हैं। ही केम अलाइव, वो जिंदा हो खड़े। दस विनायका एन्जॉयज़ द स्टेटस ऑफ, इस तरह से जो है वो विनायक यानी कि गणपति जी को स्टेटस मिला। हैविंग बीन क्रिएटेड बाय पार्वती, इनको जो है वो पार्वती जी ने बनाया, क्रिएट करा। एंड गिवन अ लाइफ अगेन बाय शिवा, और इनके अंदर जो प्राण हैं वो शिव भगवान ने दिए। देयर बाय बिकमिंग महागणपति, इस तरह से जो है ये महागणपति बने। और द माइटी वन यानी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर बने, और इनको जो है वो आशीर्वाद मिला कि सबसे पहले जो है वो आपकी ही पूजा करी जाएगी। विनायका इज़ एसोसिएटेड विद ज्ञाना, जो विनायक हैं जो गणपति जी हैं इनको जो है वो हम एक ज्ञान की मूर्त की तरह भी देखते हैं। सिंस ही टोट द यूनिवर्स, ऐसा क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो है वो यूनिवर्स को, इस पूरे ब्रह्मांड को सिखाया है दैट पेरेंट्स आर द फर्स्ट गॉड्स टू वन, कि जो हमारे माता पिता हैं वो हमारे पहले भगवान होते हैं। क्योंकि हम कहानियों में भी देखते हैं कि जब इनको बोला जाता है इनके भाई कार्तिकेय को और गणेश जी को कि आपको जो है वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है, तो जो गणपति जी हैं वो अपने माता पिता का ही चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि यही जो है वो मेरे लिए मेरा यूनिवर्स है। तो ये जो बातें हैं इन्होंने पूरे यूनिवर्स को सिखाई, इसलिए जो है वो इनको ज्ञान की मूर्त की तरह भी देखा जाता है। वाई इज़ मोदकम ऑफर टू विनायका, अब हम देखते हैं कि जो गणपति जी हैं उनका सबसे फेवरेट जो मिठाई है वो मोदक है, जो कि इनको चढ़ाए जाते हैं। ये जो है वो मोदक ही इनको सबसे ज़्यादा जो है वो क्यों चढ़ाए जाते हैं, या सबसे ज़्यादा इनको पसंद मोदक क्यों हैं, ये भी जो आंसर है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। और अगर किसी को पता है तो आगे वीडियो देखने से पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि गणपति जी को जो है वो मोदक क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द ट्रांसल्यूसेंट आउटर फ्लोर, जो
आउटर फ्लावर जो होता है, फ्लावर का मतलब होता है आटा, जो कि हम बाहर से देखते हैं मोदक की शेप में, जो वो बाहर से वाइट कलर का होता है, रिप्रेजेंट्स माया, वो रिप्रेजेंट करता है माया को। माया का मतलब होता है ईगो, जो एक व्यक्ति के अंदर ईगो होती है। अटैचमेंट एंड ह्यूमन डिज़ायर, जो हमारी इच्छाएं होती हैं कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, जो मेरे अंदर की ईगो है। तो जो वो बाहर का जो फ्लावर होता है, वो आटा होता है, वो ये सब चीज़ों को दिखाता है। वाइल द स्वीट स्टफिंग इनसाइड, जबकि जो मोदक के अंदर जो स्वीट स्टफिंग जो उसके अंदर करी जाती है, सिग्निफाइज परम आनंदा, जबकि जो उसके अंदर जो मिठाई भरी जाती है, जो भी उसके अंदर स्टफिंग करी जाती है, वो दिखाती है परम आनंद को। इस तरह से प्रेइंग टू विनायका, इस तरह से जो हम मोदक चढ़ाकर गणपति जी से प्रे करते हैं, विल हेल्प वन शेड माया, कि जो माया से जो है वो हमें मुक्त करे, एंड अटेन द अल्टीमेट गोल, और जो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करें। इसलिए जो है वो हम गणपति जी को जो है वो मोदक का भोग लगाते हैं। तो आई होप ये आर्टिकल जो है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और साथ में ये भी समझ आया होगा कि हम जो गणेश चतुर्थी है उसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।